Hello everyone, welcome back to our channel and happy Dhanteras to all my lovely friends. I hope आप सब ये रोशनी से भरे त्योहारों के दिनों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे. So enjoy. और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जी जान को मॉर्निंग में कॉल करके कहती है कि जान फौरन उसके बताए होटल में पहुंचे ताकि वो यीबो को रंगे हाथों जान को चीट करते हुए पकड़ सके. जो बात सुनते ही जान फौरन अपने सामने आधे लेटे यीबो की तरफ देखता है जो जान की तरफ उसे किस करने के लिए ही झुक रहा था कि तभी जान यीबो को हल्का सा पुश करके बेड पर उठकर बैठते हुए जी से कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जान तो इस वक्त खुद यीबो के साथ घर पर है. जो बात सुनते ही जी सरप्राइज्ड टोन में कहती है क्या. वहीं अपना नाम मेंशन होता सुनकर यीबो जान की तरफ देखता है, फिर अपना फोन निकाल कर उसमें एक न्यूज सर्च करके जान के सामने अपना फोन रख देता है जिसमें जान एक हॉट टॉपिक इंटरनेट में छाया हुआ देखता है जिसमें लिखा था कि वोंग फैमिली का सक्सेसर जो एक डिकेड से मिस्ट्री बना हुआ था उसे कई औरतों के साथ देखा गया है. जो न्यूज देखते ही जान की बची कुची नींद आंखों से फौरन गायब हो जाती है और वो जी से कहता है कि यीबो इस वक्त जान के साथ ही है तो वो दोनों इस बारे में बाद में बात करेंगे. जो कहकर जान अपना फोन साइड में रखकर यीबो का फोन अपने हाथों में लेकर न्यूज पर क्लिक करता है तो देखता है कि उसमें यीबो की बहुत सारी पिक्स थी और वो भी होटल में बहुत सारी लेडीज के साथ. यहाँ तक कि लेटेस्ट न्यूज में ये तक लिखा हुआ था कि यीबो ने लास्ट नाइट कई औरतों के साथ होटल में बिताई. वहीं यीबो आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया था तो इस न्यूज ने ना ही यीबो की आइडेंटिटी बल्कि यीबो कैसा दिखता है वो भी पूरी दुनिया के सामने ला दिया था. तो जी का इस न्यूज पर यकीन करना नॉर्मल था. तभी अचानक जान के हाथ से अपना फोन वापस लेते हुए यीबो अपनी गहरी आवाज में कहता है कि जान इन फोटोज को ना देखे क्योंकि ये ग्राफिक्स से एडिट की हुई है. जो बात सुनकर जान पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तो अपनी काम टोन में यीबो जवाब देता है आज नहीं तो कल मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आनी ही थी और वैसे भी इंजे को मेरी आइडेंटिटी पर शक हो ही गया था तो ये सही मौका था अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने लाने का. मैं तो बस इंजे का इस्तेमाल करना चाहता था अपनी आइडेंटिटी सबके सामने लाने के लिए. जो पूरी बात सुनकर जान फिर से फोन पर यीबो के पिक्स की तरफ देखता है और सोचता है कि जो भी हो लेकिन यीबो ने अपनी आइडेंटिटी सामने लाने के लिए ये कैसा तरीका चुना है. बेशक यीबो ने कहा है कि वो सारी पिक्स फेक है पर फिर भी उन्हें देखकर जान को अच्छा नहीं लग रहा था. वहीं जान के एक्सप्रेशन लेस फेस को देखकर यीबो स्माइल के साथ दोबारा जान को किस करने के लिए आगे झुकता है क्योंकि अब यीबो को हर बार और बार बार जान को किस करना अच्छा लगता था. पर तभी जान अपना फेस साइड में करके कहता है कि वो फ्रेश होने जा रहा है और इतना कहते ही जान बाथरूम में चला जाता है और यीबो जान को जाते देखता रहता है. वहीं बाथरूम में जाकर जान मिरर के सामने खड़ा होकर अपने पूरी बॉडी पर यीबो की दी ही किस को देखकर सोचता है कि अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से सबके सामने लाना यीबो को ही सूट करता है. लेकिन फिर उन फेक पिक्स को याद करके जान ना जाने क्यों पर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है. फिर जब जान बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि यीबो ऑलरेडी रेडी हो चुका था. फिर ब्रेकफास्ट के बाद यीबो अपने ऑफिस चला जाता है और जान अपनी स्क्रिप्ट लिखने लगता है. दरअसल जान को शनाई के साथ फ्राइडे को ट्रिप से वापस आना था तो उसके जल्दी वापस आ जाने की वजह से जान को ऑफिस अभी नहीं जाना था. जान अपने रूम में स्क्रिप्ट लिख ही रहा था कि उसे जनीलिया का कॉल आता है और जनीलिया के कॉल करने के पीछे का रीजन जानते हुए जान जनीलिया के कॉल को फौरन डिस्कनेक्ट कर देता है. दरअसल जनीलिया यीबो को यीजुन समझकर इतने टाइम से यीबो के साथ हुकअप करना चाहती थी और अब सच जानकर कि जिसको वो यीजुन समझ रही थी वही यीबो है, जनीलिया आसानी से चुप बैठने वाली नहीं थी. जिसके बाद जनीलिया जान को कई बार कॉल करती है जिन सभी कॉल्स को जान पेशेंटली डिस्कनेक्ट करता रहता है और लगभग डजन कॉल्स करके जनीलिया फाइनली रुक जाती है. पर थोड़ी ही देर में जिंगटोंग के साथ जियानमिन जान को कॉल करने लगते हैं पर उनके कॉल्स भी जान आंसर नहीं करता. जिसके बाद जान को यीजुन का कॉल आता है जिस कॉल को जान हैप्पीली आंसर करता है तो फोन की दूसरी तरफ से यीजुन जान से कहता है कि वो और जी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या जान आना चाहता है.
जो सुनते ही जान सोचता है यीजुन और जी, आखिर कब से ये शरारती लड़का जी के साथ मस्ती करने लगा है। पर जान, जिसका मूड यीजुन की कॉल के बाद से स्क्रिप्ट लिखने का नहीं रह गया था, फौरन उनको ज्वाइन करने के लिए घर से निकल जाता है। और जब जान यीजुन के बताए लोकेशन पर पहुंचता है तो पाता है कि वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में थे, जहां जान को देखकर जी, जो पूरी तरह से कवर्ड थी, और यीजुन दोनों ही खुश हो जाते हैं और अम्यूजमेंट पार्क में पूरे आफ्टरनून एंजॉय करते हैं। जिस बीच यीबो जान को कॉल करता है, पर जान वो नोटिस नहीं कर पाता। फिर जब इवनिंग में वो तीनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं तो यीबो जान को दोबारा कॉल करता है, और जान के कॉल आंसर करते ही यीबो की एंग्री वॉइस सुनाई देती है कि जान कहाँ है और उसने पहले कॉल्स आंसर क्यों नहीं किए थे। जिन सवालों पर जान आराम से बताता है कि वो तीनों अम्यूजमेंट पार्क में थे, तो जान यीबो के कॉल्स को नोटिस ही नहीं कर पाया था। जान यीबो से बात कर ही रहा था कि एक शार्प फीमेल वॉइस जान का नाम लेती है, और जान जब उस आवाज की डायरेक्शन में देखता है तो पाता है कि जनीलिया गुस्से में जान की तरफ ही आ रही थी। जो देखते ही जान यीबो को कहता है कि उसे कुछ काम है, वो कॉल कट कर रहा है। पर यीबो पूछता है कि जान कहाँ है, क्योंकि यीबो ने जनीलिया के वॉइस को सुन और पहचान लिया था। पर जान बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि जान नहीं चाहता था कि यीबो जनीलिया के सामने आए। तभी जान को गुस्से में देखते हुए जनीलिया कहती है कि जान उसके कॉल्स को आंसर क्यों नहीं कर रहा था, वो मॉर्निंग से जान को ढूंढ रही है। जिस बात पर जान जनीलिया को इग्नोर करते हुए कहता है कि वो जनीलिया से बात करना ही नहीं चाहता था। जो जवाब सुनकर जनीलिया का मन जान पर झपट कर उसे फाड़ डालने का कर रहा था, लेकिन पब्लिक प्लेस में होने के कारण वो अपने दांत पीसते हुए पूछती है कि जान पहले से ही जानता था ना कि यीजुन ही यीबो है, पर उसने सबको अंधेरे में रखा। जान सच में कितना चालाक है। जो बात सुनकर जान के बोलने से पहले जी बोल पड़ती है, जनीलिया तुमने तो सच में ही हद कर दी। वो तुम ही थी जो यीबो से शादी नहीं करना चाहती थी और जान को अपनी जगह यीबो से शादी करने के लिए फोर्स किया। और अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि यीबो डिसफिगर्ड नहीं है बल्कि हैंडसम है, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है और यहाँ जान को परेशान करने चली आई। तुम तो बहुत बेशरम हो। जो बात कोल्डली जी ने इतनी जोर से कहा था कि वहाँ आसपास के बैठे सारे लोग जनीलिया को देखने लगते हैं, और इस बात पर जनीलिया जी को कुछ कह पाती उससे पहले ही जान रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलवा लेता है और उससे कहता है कि वो जनीलिया को उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दें, क्योंकि उसकी वजह से जान और उसके दोस्तों का डिनर खराब हो रहा है। जो इंस्ट्रक्शन सुनते ही मैनेजर अपने 2 अटेंडेंट्स को बुलवाकर जनीलिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो दोनों इस यंग लेडी को रेस्टोरेंट से बाहर कर दे। फिर जनीलिया के चीखने चिल्लाने पर भी कि वो भी यहाँ डिनर करने आई है, वो दोनों अटेंडेंट्स जनीलिया को इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और जनीलिया के जाते ही रेस्टोरेंट का माहौल फिर से पीसफुल हो जाता है कि तभी यीजुन पूछता है कि उस आंटी के कहने का क्या मतलब था कि यीजुन ही यीबो है। तब जाकर जान ध्यान देता है कि उनके साथ वहाँ यीजुन भी तो है। तभी जान की आंखों में देखकर यीजुन आगे पूछता है कि क्या जान को यीबो से शादी करने के लिए फोर्स किया गया था। जिस सवाल का जान कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही जी जान को उसके पीछे देखने का इशारा करती है, जहाँ से जान यीबो को उनकी तरफ ही आता हुआ देखता है। जो देखकर जान फौरन अपनी आईज नैरो करके यीजुन को देखता है, क्योंकि यीजुन ने ही यीबो को रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा होगा ये सोचकर। पर यीजुन जान की तरफ देखकर इनोसेंट होना प्रिटेंड करता है। फिर यीबो के पास आते ही जी, जो यीजुन के साथ जान के सामने बैठी थी, यीबो को स्माइल के साथ वहाँ बैठने के लिए ऑफर करती है। तो यीबो जी को थैंक यू कहकर जान के पास बैठ जाता है और कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या जनीलिया यहाँ आई थी, जिस पर हाँ में अपना सिर हिलाकर जान कहता है कि वो अब जा चुकी है। जो सुनकर यीबो अपनी लो वॉइस में कहता है कि अगर जान जनीलिया से बात नहीं करना चाहता तो वो उसे इग्नोर करे, यीबो उसे संभाल लेगा। जो बात सुनकर जान को अपने दिल में वार्म भी फील होता है और एक अजीब सा एहसास भी होता है जब वो याद करता है कि कैसे जनीलिया यीबो पर अपनी लालची नजर रखती है। जो याद करते ही अपने दांत पीसते हुए जान कहता है कि वो खुद जनीलिया को हैंडल कर लेगा और यीबो को ना ही तो उनके बीच इंटरफेयर करना अलाउड है और ना ही जनीलिया को मिलना अलाउड है। जो बात सुनकर यीबो को जान के टोन में जेलसी साफ समझ आ जाती है और अपनी हंसी को दबाते हुए यीबो ओके कहता है।
जिसके बाद वो चारों हैप्पीली अपना डिनर करके घर चले जाते हैं। वहीं मेंशन पहुंचते ही चाओ वरीड एक्सप्रेशंस के साथ यीबो और जान को ग्रीट करती है। जहां चाओ के फेस पर वरीड एक्सप्रेशंस देखकर जान पूछता है कि चाओ को क्या हुआ है, जिस पर चाओ स्माइल के साथ जवाब देती है कि ओल्ड हाउस से कॉल आया था और वो चाहते हैं कि कल मिस्टर वोंग मिसेस वोंग के साथ वहां जाए। जो बात सुनते ही जान यीबो की तरफ देखता है, जिसके फेस एक्सप्रेशंस ये न्यूज सुनकर ग्लूमी हो गए थे। पर यीबो फौरन खुद को नॉर्मल करके चाओ को ओके कहता है। वहीं अपने रूम में जाते ही जान यीबो से पूछता है कि क्या कल यीबो ओल्ड हाउस जाना चाहता है, जिस सवाल पर यीबो स्माइल के साथ जान को अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि ऑफ कोर्स वो जाना चाहता है। आखिरकार यीबो उनको उनके ग्रैंडसन इन लॉ से जो मिलवाना चाहता है। जिस बात पर यीबो के फेस की तरफ देखकर जान पूछता है कि यीबो उसे किनसे मिलवाना चाहता है, जिस पर स्माइल के साथ यीबो कहता है कि वो यीबो के ग्रैंडपा है। जो सुनते ही जान थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वोंग फैमिली के रूलर वोंग चिरैन के बारे में सब जानते थे कि उन्होंने कई दशकों से वोंग फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को कैसे मेंटेन किया हुआ था। वहीं नेक्स्ट डे जान रेडी होने के लिए अपने कपड़े चूज कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे थोड़ी हलचल सी फील होती है। और जब जान पलट कर देखता है तो यीबो दीवार के सहारे खड़ा जान को देखकर स्माइल कर रहा था, जो स्माइल जान को हमेशा फैसिनेट कर देती थी। और जान ये भी नोटिस करता है कि आजकल यीबो को मुस्कुराना ज्यादा अच्छा लगने लगा था और यीबो जान को स्माइल के साथ ऐसे देखता था मानो उसका दिमाग खराब हो गया हो। तभी जान अपने हाथों में पकड़े अपने कपड़ों को यीबो को देते हुए कहता है कि अब यीबो जान के लिए कपड़े चूज करे, ताकि अगर उसके कपड़े और अपीयरेंस को देखकर कोई कुछ कहे तो जान बोल पाए कि जान के कपड़े और शूज यीबो ने चूज किए हैं। इसके बाद यीबो फिर से जैसे ही जान के पहनने के लिए लॉन्ग कोट निकालने लगता है, जान डिसबिलीव के साथ यीबो से कहता है कि यू हुआ में इतने सारे स्टार्स काम करते हैं, पर फिर भी यीबो का ड्रेसेस को लेकर टेस्ट बहुत खराब है। जिस बात का मतलब समझते हुए यीबो लॉन्ग कोट को वापस रखते हुए कहता है कि जान उन सबसे बेटर है। जो जवाब सुनकर जान स्टन्ड रह जाता है कि यीबो को जान सबसे ब्यूटीफुल लगता है। कि तभी एक ग्रे सूट निकालकर यीबो जैसे ही जान को देने के लिए पलटता है, जान की आलमंड शेप्ड आईज में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस देखकर पूछता है कि जान को क्या हुआ है। जहां यीबो की आवाज सुनकर जान फाइनली आसमान से उतरकर जमीन पर आकर बिना ये देखे कि यीबो ने क्या कपड़े निकाले हैं, फौरन उसे यीबो के हाथ से लेते हुए कहता है कि यीबो का ड्रेसिंग टेस्ट बहुत अच्छा है। जो बात सुनकर यीबो हैरान रह जाता है। दरअसल जान ने यीबो के इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अपने मन में ही फौरन चेंज कर लिया था कि जान उन सब स्टार्स से बेहतर है का मतलब था कि वो सारे स्टार्स उतने ब्यूटीफुल नहीं थे जितना जान था। तभी जान को चहकते हुए अपने कपड़े चेंज करते हुए जाता देखकर यीबो को फाइनली रियलाइज्ड होता है कि क्या जान उस बात की वजह से खुश है जो यीबो ने अभी कहा। जो रियलाइज करके यीबो सोचता है कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात थी, उसने तो सिर्फ सच ही कहा था। फिर ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ओल्ड वोंग हाउस जाने के लिए बोविन के साथ निकल जाते हैं और ओल्ड हाउस के एंट्रेंस पे यीबो जान को अपनी बाहों में थामकर जैसे ही आता है, सारे सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स मिस्टर एंड मिसेस वोंग कहकर यीबो और जान को ग्रीट करते हैं। जान को यीबो के साथ शादी किए काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन यीबो के मेंशन में रहते हुए भी जान को कभी ये फीलिंग नहीं आई थी कि उसकी शादी वेल्दी वोंग फैमिली में हुई है। पर आज इस पल सबको अपने सामने एक साथ रिस्पेक्ट से झुका हुआ देखकर जान को फील हो रहा था कि वो अब एक वेल्दी फैमिली का हिस्सा है। जहां जान को नर्वस देखकर यीबो जान के हाथ पर हल्का सा प्रेशर डालकर कहता है कि जान नर्वस ना हो, बस यीबो को फॉलो करे। जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिला देता है। वोंग फैमिली का ओल्ड हाउस सच में बहुत बड़ा था, जो देखकर जान बहुत हैरान था। वहीं वोंग चिरैन ओल्ड होने की वजह से शांति वाले एरिया में रहना पसंद करता था, इसलिए वो मेंशन के बैक साइड वाले एरिया में रहते थे। तभी चिरैन के डोर पर पहुंचकर यीबो सर्वेंट से पूछता है कि क्या ग्रैंडपा अंदर हैं, जिस पर हाँ कहकर सर्वेंट स्माइल के साथ डोर धीरे से ओपन करके चिरैन को बताता है कि मिस्टर वोंग मिलने आए हैं। और चिरैन के परमिशन को सुनकर यीबो जान का हाथ थामकर रूम के अंदर एंटर करता है, जहां चिरैन ट्रेडिशनल चाइनीज सूट पहने कैलीग्राफी कर रहा था। जो देखकर यीबो सॉफ्ट वॉइस में
चिरैन को ग्रैंडपा कहकर बुलाता है। जो सुनते ही चिरैन अपनी नजरें उठाकर सीधे जान की आंखों में देखता है, जो देखकर जान नर्वस फील करता है। तो यीबो जान की नर्वसनेस फील करके उसे थोड़ा अपने पीछे छुपा लेता है। जहां यीबो का प्रोटेक्टिव बिहेव देखकर चिरैन पूछता है कि ये लिटिल बॉय कौन है, जिस सवाल पर अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर यीबो कहता है कि ये वो है जिससे उसके ग्रैंडपा मिलना चाहते थे। वहीं यीबो से डायरेक्ट और क्लियर जवाब ना पाकर चिरैन यीबो को घूर कर देखता है और अपनी कैलीग्राफी ब्रश को साइड में रखते हुए सीधे जान से पूछता है कि वो कौन है। तो सवाल सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है और सोचने लगता है कि सब जान के बारे में जानते हैं, तो यीबो के ग्रैंडपा ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या इन्हें अल्जाइमर की प्रॉब्लम है? जहां जान के फेस के एक्सप्रेशंस को फौरन नोटिस करके चिरैन अचानक कहता है, क्या तुम अपने मन में ये कह रहे हो कि मुझे अल्जाइमर की प्रॉब्लम है? जो बात सुनते ही जान शॉक्ड रह जाता है, ये सोचकर कि क्या सभी वोंग्स के अंदर दूसरों का दिमाग पढ़ने की एबिलिटी है। लेकिन इसके बावजूद जान ये साफ देख पाता है कि चिरैन का लुक उसे डराने वाला नहीं था, बल्कि वो एक अपनेपन का एहसास दे रहे थे। जो फील करके जान स्माइल के साथ कहता है कि वो बस ये सोच रहा था कि ग्रैंडपा का स्वभाव कितना अच्छा है। जो सुनते ही चिरैन को अपने मन में बहुत खुशी मिलती है और वो जान को अपने पास आने को कहते हैं कि तभी अचानक जान को ये फौरन रियलाइज होता है कि बेशक यीबो और उसके ग्रैंडपा एक दूसरे को उल्टे जवाब दे रहे थे, पर एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तभी चिरैन के पास जाकर जान स्माइल के साथ कहता है, ग्रैंडपा, मैं यीबो का वाइफ हूँ, जान। जो सुनकर चिरैन, जो इस पूरे टाइम बस जान को डराने का प्रैंक कर रहे थे, स्माइल के साथ जान को देखते हुए कहते हैं कि जान अच्छा दिखता है और उसके पास वो आप बैठ जाए, बिना उस स्टिंकी किड की परवाह किए। जहां चिरैन के मुंह से यीबो के लिए स्टिंकी वर्ड सुनकर जान को खुशी मिलती है और वो फौरन चिरैन के पास बैठ जाता है। वहीं यीबो जैसे ही बैठने की कोशिश करता है तो चिरैन उसे खड़े रहने को कहता है, जिस बात से अनॉयड फील करते हुए यीबो कहता है कि वो तो पहली बार उनके ग्रैंड सन इन लॉ को लेकर यहाँ आया है, तो कुछ तो उसके ग्रैंडपा यीबो की इज्जत करे। जिस पर चिरैन कहता है कि यीबो अपने ग्रैंडपा की इज्जत नहीं करता, तभी तो इतने सालों में एक बार भी उन्हें मिलने नहीं आया। यीबो जरा खुद याद करे कि वो आखिरी बार अपने ग्रैंडपा से कब मिलने आया था। जो सुनकर यीबो खामोश हो जाता है और जान समझ जाता है कि अपने मॉम की किडनैपिंग केस में वोंग्स का इन्वॉल्वमेंट समझकर यीबो अपने ग्रैंडपा से भी मिलने नहीं आया था। वहीं पूरे रूम में खामोशी थी कि तभी वोंग यी चाओ जोर से डोर ओपन करके अंदर आके अपने डैड चिरैन को पहले ग्रीट करके यीबो की तरफ देखकर कहता है कि सर्वेंट ने बताया यीबो आया है। तो यी चाओ को यकीन नहीं हुआ था, यीबो ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो ओल्ड हाउस आ रहा है। तो अब यीबो आज एक रात उनके साथ ही रुक जाए। वैसे भी यीबो का रूम आज भी हर रोज सर्वेंट क्लीन करते हैं, तो वो सीधे वहां रुक सकता है। जिस पर चिरैन अचानक बोल पड़ता है कि यी चाओ यीबो को रोक क्यों रहा है, यीबो को बोल दे कि वो फिर से भाग जाए। हाँ, फाइनली अपने ग्रैंडपा का सरकाज़म समझकर यीबो ओल्ड हाउस में ही रुक जाता है। और डिनर के बाद जान और यीबो जब चिरैन को उनके रूम में छोड़ने आते हैं, तो चिरैन जान को एक एनवलप देता है, जिसे जान इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता। जो देखकर चिरैन धमकी देकर कहता है कि जान चिरैन का दिया गिफ्ट लेने से मना करने की सोचे भी नहीं। जो सुनकर जान को फाइनली एहसास होता है कि यीबो ने अपना एरोगेंस और टेम्परामेंट अपने ग्रैंडपा से पाया है। जिसके बाद जान स्माइल के साथ वो एनवलप चिरैन से लेकर उन्हें थैंक यू कहता है और गेस करता है कि उस एनवलप में चिरैन ने जान के लिए कोई चेक दिया होगा। वहीं जान चिरैन के बिहेव से भी थोड़ा सरप्राइज्ड था, क्योंकि ओल्ड हाउस आने से पहले जान ने सोचा था कि यीबो के ग्रैंडपा उसे एम्बैरेस्ड करेंगे, पर जान ने कभी नहीं सोचा था कि वो जान को इतनी इजीली खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद यीबो जान को लेकर अपने रूम में आता है, जहां यीबो तब रहता था जब वो एक टीनेजर था, क्योंकि अपनी मॉम के इंसिडेंट के बाद यीबो को अब्रॉड भेज दिया गया था और वापस आने के बाद से वो ओल्ड हाउस नहीं आया था। वहीं यीबो का रूम आज भी एक टीनेजर रूम था, जहां रखे फुटबॉल, बुक्स, गेम कंसोल देखकर जान बहुत एक्साइटेड था। तभी जान की नजर टेबल के कॉर्नर पर रखी
एक फोटो पर पड़ती है जिसमें एक क्यूट और हैंडसम लड़का अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था और उसके साथ एक लेडी थी जिसने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और दोनों के ही फेसेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। वो मेरी मॉम है, ये वो जान के हाथ में फोटो फ्रेम देखकर कहता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।